जेसीए के चुनाव को लेकर एक तरफ जहां पर द टीम थी, वहीं अब एसके बेहरा टीम भी रांची प्रेस क्लब पहुंची और पत्रकारों से अपने विजन को लेकर बातों को रखा। आज इसके लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से झारखंड के क्रिकेट को बेहतर बनाया जा सकता है, और इसी को देखते हुए उन्होंने जेसीए के जितने भी मेंबर हैं उससे जो है सो वोटों की अपील की। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। And welcome to our SK Behra team's press meet. I must thanks all of you taken time and come to here for our listening from our side. Myself SK Behra और हमारे जो भी टीम में है, आप यहाँ पर है ऑलरेडी। मुझे पूछा गया कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, आप कैसे इसमें आने की इच्छा क्यों जताई। जमशेदपुर में काफ़ी लोग पूछे, रांची में भी पूछे। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आबादी 10,000 आदमी, उसके बाद इंजीनियर्स, जीएम, मैनेजर का आप ऑर्गेनाइज कर पाते हो। तो यहाँ जो भी आदमी रहेंगे, जो भी प्लेयर रहेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करना मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा प्रॉब्लम आएगी मेरे लिए। 3, 4, 5 साल से मेरे को रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में आइए प्रेसिडेंट के रोल में। मैं इसको मना कर रहा था क्योंकि somehow मुझे थोड़ा लग रहा था कि कैसे क्या करूं वहाँ, और जबकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट गेम मेरे लिए क्रिकेट ही है। मैं बचपन से जब 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, मैं छोटा था काफ़ी, और उस टाइम में तो आपका टेलीकास्ट नहीं होता था, टाइस्टर में सुनते थे। इन द प्लांट हम टाइस्टर में सुन रहे थे। जब देखे कि 183 करीब रन हुआ था, हम बोला हम लोग हार जाएंगे इसको। तो मैं घर आ गया क्योंकि इवनिंग का टाइम में चल रहा था टेलीकास्ट। घर में घुसा हूँ, महेंद्र सिंह संधू का एक बॉल में बोल्ड हो जाता है। मैं सोचा कि कुछ होगा, और ऐसे ऐसे करके जब वो गेम जीता गया तो मुझे लगा कि प्रयास यदि किसी भी चीज़ में किया जाए, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेस्ट इंडीज नंबर 1 था और इंडिया को बहुत ही नीचे से देखा जाता था कि ये लोग क्या खेलेंगे। और उस दिन कपिल देव एंड टीम ने दिखा दिया कि इंडिया का दम है क्रिकेट में, और हम लोग विन कर सकते हैं 183 रन करने के बावजूद। रिचार्ड जैसा प्लेयर, और वो भी विकेट उसका चले जाता, उसका बाद ही उनका पतन चालू हो जाता। तो बचपन से काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा इस गेम में, और ऑलवेज मैं इसको देखता हूँ कि कैसे प्लेयर, मेरे साथ काफ़ी एक्स प्लेयर है, वेंकट है यहाँ का, जैसे झा भी हैं, जैसे पुराने प्लेयर है जो बिहार में कैप्टन रहे हैं, करीब 40-50 गेम वो लोग खेले हैं उसमें। तो वो मैं देखता हूँ कि लोग कैसे जूझते हैं और कैसे कम अप करते हैं, जो आज आईपीएल में देख रहे हो। आईपीएल में 10 ओवर तक लगता है कि ये टीम जीत जाएगी, 100 मार देते हैं, जबकि टोटल 220 है, तो मार दिए, 1 ही विकेट गया है, जीत जाएगा। उसके बाद अचानक जो चेंजेस आता है, जो क्लाइमेक्स आता है, और जो हमारे पूरे पब्लिक इंजॉय करते हैं, इस तरह का गेम आसान नहीं है जितना। तो आज का डेट में आईपीएल पूरा हमारे देश में जिस तरह से चल रहा, जिस तरह से हमारे सोसाइटी में जैसे जूनियर हो, सीनियर हो, ग्रैंडफादर हो, तो सब टीवी का पास बैठा रहता है। मैं कभी कभी देखा कि इट इज़ क्लोज टू 100 करोड़ पीपल वाचिंग, 100 करोड़ पीपल आर वाचिंग। फुटबॉल में हम लोग तो अभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल यूरोपियन कप आप सब देखते ही होंगे, और उसका जो स्पीड, उसका जो टेक्निक है,
इंडिया का हमारे प्लेयर को आने के लिए अभी टाइम लगेगा। मैं नहीं समझता कि 30-40 साल का अंदर में वो आ पाएगी। तो जो हमारा है धरोहर है, जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर हमारे आए हैं, और उसका यदि बड़ा सिस्टमेटिक वैसे बड़ी क्लीन रूप से इसको यदि आगे बढ़ाया जाए। झारखंड से बोला जाता कि प्लेयर बन नहीं रहे, प्लेयर बन रहे हैं, हम लोग उसको ठीक से चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। चैनलाइज करने के लिए आपको गांव डिस्ट्रिक्ट से लेकर आगे आना पड़ेगा। आप सिर्फ यदि शहर में रह के बोलेंगे हमारा प्लेयर नहीं बन रहा, प्लेयर नहीं बन रहा, नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल है आपके सूर्यवंशी, जो कि गांव से है, लेकिन उसका फादर का हिम्मत था जो कि ज़मीन बेचकर भी उसको खिलाया। और पहला बॉल में 14 साल का लड़का, गांव का लड़का, 45,000 पीपल आर सिटिंग, उसका माइंडसेट क्या रहेगा और सिक्सर मारता, हम लोग सोच सकते हैं। इसका माने गांव में काफ़ी प्लेयर हम लोग का है, स्किल है, उसका यदि हम लोग सामने लाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स का थ्रू से, फिर धीरे धीरे लाएंगे तो वो भी IPL खेलेंगे, वो भी हमारा रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे, सब कुछ खेल सकते हैं। आज यदि झारखंड में हम इसको बीड़ा उठाने के लिए रेडी हैं, तो मेरा मेन एम वही है कि गांव से लेकर शहर तक इसको कैसे चैनलाइज किया जाए, जिससे कि प्लेयर बनते रहे। और प्लेयर हम लोग इंडिया को दें, झारखंड से क्यों नहीं देंगे? मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी 4-5 साल से क्रिकेट का स्तर झारखंड में थोड़ा गिरा है और हम लोग अच्छा प्लेयर नहीं दे पाए हैं। रांची बोलिए या जमशेदपुर में तो और भी गिर गया जब से किनब स्टेडियम बंद हुआ है। तो ये अभी एक मौका है हमारी टीम को, सभी को, कि इसको कैसे हम लोग करें काम सिस्टमेटिक वैसे, ट्रांसपेरेंट वैसे, एंड विद गुड गवर्नेंस। आज हमारे कोई भी भाई झारखंड के, वो प्लेयर हो या जनरल पब्लिक हो, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में क्या चल रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ भी पता नहीं है। इसको हम लोग को सामने लाना पड़ेगा। हम लोग छिपा के सोसाइटी का अंदर में पब्लिक मनी या पब्लिक जो संस्था चलाते हैं, छिपा के नहीं चला सकते, उसको सामने दिखाना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस हमने सीखा, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ। हमारा हर बोर्ड मीटिंग में गवर्नेंस का ऊपर में अलग से टॉपिक होता है। दिस वे इफ देयर सिस्टम और सब कुछ लगाएंगे हम लोग, गांव से चालू करके, डिस्ट्रिक्ट से चालू करके, फिर उसके बाद स्कूल, कॉलेज, और वो लोग को यदि हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठाना चाहेंगे, हम उठा सकते हैं। ओनली हम लोग रांची में बैठ के गांव से नहीं उठेंगे, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट को, टीम को भी हम लोग को पावर देना पड़ेगा। उन लोग को स्पोर्ट्स कराए, गेम कराए, उससे अच्छा प्लेयर को चुन के लाए। और एक प्रॉब्लम हमारा आ रहा है जो मेरे को मालूम है, लेकिन उसका लिए मैं ज़्यादा अंदर घुस नहीं पाता हूँ। अच्छा प्लेयर जब टेस्ट देते हैं, सोचिए कि उस दिन कुछ खराब हुआ, उसको छाट दिया जाता है, उसको हर एक बार मौका नहीं दिया जाता है। और फेस वैल्यू पर और किसी का कनेक्शन से दूसरा प्लेयर को उस पोजीशन में डाल दिया जाता है। क्या मेरा सिलेक्शन कमेटी का भाई लोग ये समझ सकते हैं? वो लड़का डिप्रेशन में चले जाता है जिसको हम लोग फेल करते हैं, और कष्ट में रहता है। हम कम से कम 25 आपका प्लेयर को ऐसा देखें डिप्रेशन में जाते हुए। हमारे पास जावेद बोल के एक है, बहुत पुराना है, वो रणजी ट्रॉफी तक गया था। आई थिंक वेंकट नोज यू। वो उसको हमने जब लिया अपना ऑर्गेनाइजेशन में, उसका बैटिंग देख के लिया था, ओपनर था। उसको इसी तरह से जमशेदपुर में सामने आने नहीं दिया गया, वो बेचारा डिप्रेशन में चले गया। उसको हमने लिया, हम लोग तुम पहले इधर आके काम करो। उसको बाद में हम उसको इंजीनियरिंग कराया NIT से, उसका पूरा डिटेल है। कोई हमारे
प्रेस का भाई चाहेंगे हम दे सकते हैं। अब रेगुलर वो काम कर रहा और ठीक है। इस क्या किए, वो एक अच्छा प्लेयर था, आपने उसको सहयोग दिया नहीं और डिप्रेशन में गया, घूमता फिरा। वो तो मेरा सामने आया, मेरे जैसा तो सब जगह आदमी नहीं रहेंगे कि भाई चलो देखो और उसको लेके आओ सामने में। ये बड़ी मुद्दा है। आप यदि टेस्ट कोई भी स्टडी में देते हो और उसमें यदि आप रिजल्ट ठीक नहीं आता, आप रीचेक के लिए एप्लीकेशन देते हो, पैसा दे के उसको रीचेक कराते हो, तो हमारा उसका जो स्किल है, जब टेस्ट लेते हैं, वो यदि फेल कर रहा है तो उसको और एक मौका दीजिए आप लोग, वो उभर के आ सकता है। तो ये सारा चीज़ को लेके मेरा दिमाग में मंथन कंटिन्यूसली 4-5 साल से चल रहा था। लेकिन भाई मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को हिम्मत नहीं था कि इसका अंदर घुस के इसको मैं ठीक कर सकूँ। ले हमारे जितने बहुत सारे हमारे मेंबर हमसे मिले कि बोले सर आप आइए, आपका जो सोच है, आप जो सोच रहे हो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उनका हिम्मत से आज मैं यहाँ बैठा हूँ इसका बेड़ा उठाने के लिए। और मैं शेयर करता हूँ आप सबों को, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, गवर्नेंस लाऊंगा और गांव से लेकर शहर तक स्कूल कॉलेज सबको ठीक करूँगा, 100% करूँगा। सब चीज़ में सिस्टम लगाने से होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाचा भतीजा या मामा भागना से होता नहीं है कोई चीज़। यदि अच्छा है अच्छा है, अच्छा नहीं है नहीं है। कुछ मुद्दा हमारे पास आया, जैसे आपके क्लब एंड कि भावना को ठेस पहुंचने की बात है, वैसा कुछ नहीं हुआ। और जब ये किसी ने ये आवेदन किया तो फिर उसको रोक दिया गया। तो ये भावना को ये हम लोग अननेसेसरी एक्सप्लॉइट ना करें तो वो ठीक होगा। क्योंकि भावना नहीं, क्योंकि आप वो चीज बार बार कह रहे थे, उन पर लगा है कि आप उनके नाम का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। नाम के एक्सप्लॉइटेशन, वो तो स्टेडियम सबमिशन में बात प्रोड्यूस किया है, ये तो लिखित बात है। आप 2 पन्ने का 2.5 पन्ने का है उनका रिटर्न सबमिशन, उसको पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए, हाँ पढ़ लिए। मैंने पढ़ लिया। लेकिन हम यदि एक गांधी आश्रम कर दिया और उनका पोता के बोलेगा बना नहीं सकते हो। आप आगे बढ़िए ना अच्छे काम में। अगर वो तो अच्छे काम के तो नहीं तो कोई खराब काम अच्छे काम के लिए ही तो हम लोग आगे आ रहे हैं। जब दो ग्रुप आप स्वयं कह रहे हैं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आप स्वयं कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी लाना है, क्लियरिटी सबको देना है, क्या हो रहा है कोई जानकारी नहीं, उसको भी देना है। तो वैसे नाकाबिल आदमी का नाम अपने टीम के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, जो कोई न ट्रांसपेरेंट था न कुछ था, क्यों जोड़ रहे हैं वैसे लोगों का नाम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? मत जोड़िए, नाकाबिल लोग को मत लीजिए अपने साथ। अच्छा सुझाव है। लेकिन नहीं, आप लोग पत्रकार हो तो आप किसी को बिना लीगल चीज, बिना प्रूफ का आप उसको पनिशमेंट कर दोगे? मैं कहाँ कर रहा हूँ पनिशमेंट? तो वैसे ही हो रहा। नहीं, हम सवाल कर रहे हैं। हम उनका लीगल चीज जो नहीं, लीगल कहा मैं उसी के बिहाफ में आपको कह रहा हूँ। मैं तभी से पॉइंट नोट कर रहा था। आपने कहा क्लब और स्कूल के रिटायर्ड टीचर्स ने आपसे कहा, क्या आपसे किसी रणजी प्लेयर ने नहीं कहा कि झारखंड के 50 रणजी प्लेयर्स को आज तक मेंबरशिप नहीं दी गई? कहा तो आपने ये बात हमारे आपके सामने क्यों नहीं रखा? आपकी प्रायोरिटी क्लब और स्कूल है, नहीं रणजी प्लेयर्स नहीं है। नहीं, अगर रहते तो आपने अपनी बात में ये बात कही होती। पास प्लेयर 100% है। आपने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं। कहा नहीं, यदि मेरा मुंह से नहीं निकला इसका माने वो नहीं है। जो दूसरा आप कह रहे हैं जमशेदपुर में मैदान की कमी है, रांची में नहीं है, गुमला में नहीं है, सब जगह। हम तो बोला डिस्ट्रिक्ट से चालू होगा, डिस्ट्रिक्ट से चालू होगा। मैं तो बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, और कोई सवाल है? सर, क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, क्योंकि इस गेम को झारखंड में खास करके मैच नहीं मिल रहे झारखंड। तो जो नई टीम आएगी अगर आपके नेतृत्व में, झारखंड को मैच मिले, इसके लिए आप क्या करें? देखो
बीसीसीआई में जाना पड़ेगा, अब मुझे वहाँ मिलना पड़ेगा लोग से और एजीएम में बैठ के वो सबको विचार करना पड़ेगा कि कौन कौन गेम हम लोग ला सकते हैं। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि आईपीएल इसलिए यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारा यहाँ 2-3 स्टेट मिलकर भी एक आईपीएल टीम नहीं है, तो उसका प्रयास भी करना पड़ेगा कि स्पॉन्सरशिप किसी का मिले तो ये भी रिक्वेस्ट करें कि यहाँ एक आईपीएल टीम हो हम लोग के नाम से। लास्ट में तो अब लखनऊ तक भी हो गया, आप देख रहे हो। तो ये सब काम करना पड़ेगा, बिना काम करके होगा नहीं। और उसका लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इसको ट्रांसपेरेंसी लाए और इसको बेटर बनाने के लिए ही काम करना है। और मेरा कोई दूसरा इसमें सेंस नहीं है कि मैं यहाँ घुस गया कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वैसा कोई मेरा मुद्दा नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको अगर मौका मिलता है तो वित्तीय अनियमितता की बात आपने कही, उसके लिए क्या करेंगे? वित्तीय अनियमितता, वित्तीय अनियमितता क्या होती है मालूम है आपको? अब उन लोग तो बात बताएं। तो मेरा सर ये लास्ट करना दीजिए सबको। आपका डायरेक्टली कोई चोरी है ऐसा नहीं है। आप किसी से बेनिफिट लेते हो तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई क्योंकि पूरा ऑडिट होता है अकाउंट, तो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा डायरेक्टली। अच्छा मेरा साहब एक सवाल है, ये आपके मन में है या नहीं? क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट से जुड़े लोगों को छोड़कर एक बड़ा जमावड़ा बनते जा रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? मेरे को लग रहा पॉलिटिकलाइज होता जा रहा, पॉलिटिकलाइज होता जा रहा। आप सोचो, आपका वेस्ट बंगाल जो था, जब जगवंत दालमिया आए, इंडस्ट्री से आए, उसका काया चेंज कर दी पूरा। अभी श्रीनिवास को देखिए आप, आज यदि वहाँ चिल्लाई इतना आगे बढ़ गया बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। एसी मुथैया भी थे वहाँ, आप तो स्वीकार कर लिए। श्रीनिवासन से पहले एसी मुथैया भी थे वहाँ, उन्होंने यदि आप इसको पॉलिटिकलाइज करोगे तो मैं तो पॉलिटिक्स का नहीं हूँ। नहीं, अगर आप स्वीकार कर लिए ये बहुत मतलब अच्छी बात है। और इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है बराबर का, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट्स दोनों इसमें शामिल होते जा रहे हैं। मैं तो सीधा रूप में आगे जा रहा हूँ, अभी हमको सपोर्ट मिलते जाएगा जैसा मैडम सपोर्ट कर रही हैं। हमारे स्पोर्ट्स के सारा प्लेयर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सर अगर आप आ जाते तो कितना समय देंगे सर आप एसोसिएशन को? एग्रीमेंट कर दो क्या? आप बोल दीजिएगा बस काफ़ी हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, अभी कॉर्पोरेट में मेरा नेक्स्ट जनरेशन का जो हमारे सब है वो लोग आ गया है। मैं तब तक इसमें एग्री नहीं किया क्योंकि 5 साल से मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा था। फ्रैंकली हम बता दें, जब तक नहीं देखा कि मैं टाइम दे पाऊँ तब तक एग्री नहीं किया। अभी मैं देखा, जैसे मैं अभी सीआई का रीजनल चेयरमैन था, आप लोगों को पता ही होगा, ईस्टर्न जोन का। आपका 19 मार्च को मेरा टेन्योर खत्म हुआ, तब हम फ्री हुए। तो फिर ये लोग को जब आए, हम बोला ठीक है अभी हम सोचते हैं, तब जाके आए। क्योंकि हम और वो जो रीजनल चेयरमैन 5 स्टेट को हम घूमे एक साल। आप कोई भी, आप तो पत्रकार है, आप सीआई में ऑफिस में जाके देख लो, कितने जगह कार में फ्लाइट में हम घूमे हैं 5 स्टेट। इंडस्ट्री से मीटिंग किए, गवर्नमेंट से मीटिंग किए, इंडस्ट्री से मीटिंग किए, गवर्नमेंट से मीटिंग किए। कितना चीज़ सॉल्व हुआ है, आप लोग डाटा लेके देख लो। आपकी बातों से लग रहा है आप खुद से नहीं आए तो लाया गया। कुछ लोग आपको बुला के लेते आए हैं, आप खुद से आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है। ऐसा मतलब नहीं, आप जैसा बोल हम हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता ना, आपका सामने यार नहीं बैठता। शुरू से बोल रहे थे कि मुझे लाया गया। हाँ तो इनवाइट तो करेंगे ना। यदि मेरा कुछ है गुण तो इनवाइट करेंगे। खुद से भी लोग आते हैं। कोई अच्छा प्लेयर रहेगा, खुद को घुसना चाहेगा, उसको तो रोक दिया जाता है, उसको फिर इनवाइट करके लाना पड़ता है।
टाटा और जेएससीए के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, जिसके चलते कीनन में पिछले 1.5-2 दशक से मैच नहीं हो रहा। करेक्ट। आप इसको पाटने के लिए क्या करेंगे? क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन है? क्योंकि आप टाटा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भी हैं, आपकी कंपनी जुड़ी हुई है। तो और ये कब तक ये सॉल्यूशन निकल जाएगा और वहाँ भी अच्छे मैच देखने को मिलेगा? मैं तो इसको इमीडिएटली करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें घुसने का पहले वो लोग से बात कर चुके, तभी घुसा। चलिए, पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक। जेएससीए को बहुत सारी सुधार की जरूरत है। Minimum facilities, you know, one turf wicket, synthetic track, tennis ball, synthetic ball, box net, स्कूल का टीचर क्रिकेट कोचिंग करेगा बस। मैं बेहरा साहब अभी मैं उड़ीसा में काम कर रहा, कभी ना कभी आपको हेल्प करना फिर आएगा वापस। एंड दिस इज ओनली वे। मेरे जितने भी प्रेस वाले बंधु हैं, प्लीज़ इसमें बहुत गौर फरमाइएगा। एस्टैब्लिशमेंट तो 5 जोन, आप लोग क्वेश्चन करिए, आपको कुछ पूछना तो हम बताते हैं आपको। हर एक जोन में अगर ये हम व्हाइट बोर्ड होता भी हम बताता कितना बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। एसबी सिंह का यू प्लीज कैलकुलेट। एक डिस्ट्रिक्ट में अंडर 14 में 20 बच्चे होंगे, अंडर 16 में 20 बच्चे होंगे, अंडर 19 में 20। एक डिस्ट्रिक्ट में 60 प्लेयर खेलेगा। एसके बेहरा विल बी हेडिंग ऑफ दिस फैमिली। एसबी सिंह रहेंगे तो कितना डिस्ट्रिक्ट आपका? 24 इंटू 60, 24 इंटू 60 कितना? 24 इंटू 1440। तो प्लीज आप लोग लिखिएगा 1400 बच्चा क्रिकेट खेलेगा झारखंड में। सिर्फ यही तरीका है, यही तरीका सिर्फ क्रिकेट खेलेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट होगा। एंड इसमें एक चीज लोगों ने नहीं लिखा है, मैंने हम लोग ने नहीं लिखा, देयर शुड बी सेटेलाइट अकेडमी। 5 डिस्ट्रिक्ट का ये बहुत बढ़िया लिखा, कवर, रांची, कोटी, गुमला, लाहौरदगा, लता, इन सबको मिला के एक सेटेलाइट एकेडमी होना चाहिए। सेटेलाइट एकेडमी में यहाँ से जो जो बच्चे अच्छे कर, अभी इनका हम सुन रहे थे बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में बच्चा अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट में बच्चा अच्छा करेगा ही विल कम टू सेटेलाइट एकेडमी। सेटेलाइट एकेडमी यहाँ का जो डायरेक्टर है या कोई भी लीड कोच है, ही विल गो टू सेटेलाइट एकेडमी टू सी बच्चे किस क्लास के। कोई जरूरत नहीं बहुत अच्छा प्लेयर नहीं चाहिए। एकदम आप लोग ये समय मत पढ़िए कि कोई गोरा कोच आ जाएगा, कुछ नहीं। यहीं का लोग कोचिंग करिए, यहीं का गांव वालों कोचिंग करिए। और उड़ीसा एंड झारखंड दोनों सटा हुआ ऑलमोस्ट, दोनों का हाव भाव रहन सहन ऑल सॉलिड स्ट्रक्चर। मलकमगिरी से मैं अभी आ रहा हूँ रिसेंटली, एंड लांगपाड़ा एक जगह है, सब झारखंड के आदिवासी बच्चे हैं। दे आर 5 फीट 5 इंच एंड अबाउ 6 फीट का लड़कियाँ। क्रिकेट का इतना स्कोप है, बेहरा साहब कोई टच नहीं किया इसको अभी तक। इसी के लिए हमको इस बेहरा साहब एंड कंपनी जो लीड कर रहे हैं, हमको इतना रुचि क्यों हुआ जानते हैं? ये जब हमको मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं बहुत बड़ा नौकरी कर रहा हूँ उड़ीसा में, इसके बाद अगर हमको नौकरी नहीं करना, उसके लिए हम बेहरा साहब का नौकरी करेंगे इधर आके। आई विल नॉट। आप जमशेदपुर से हो बोल दो। आई एम बेसिकली फ्रॉम जमशेदपुर। उड़ीसा से क्यों नहीं इंटरनेशनल प्लेयर निकल रहे? अभी उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन उड़ीसा के सिस्टम सेम प्रॉब्लम, कटक से ही खेलना। ठीक है, अब सर इनसे सवाल पूछने दीजिए। हाँ सर, स्क्रूटनी के दौरान आप पर आरोप लगा कि आप 7-8 साल से गायब थे। तो जो नियम है, नॉर्म से संविधान है, 15 साल से कहाँ गया था? क्या बोले आप? क्या उनका जो सदस्यता है वो रद्द हो जाता है।